जी कहाँ सफ़र की तैयारी है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद लाहौर रहने वाले हैं कि इस्लामाबाद रहने वाले हैं? लाहौर रहने वाला इस्लामाबाद खैरियत से जा रहे हैं? हूँ। कॉन्फ्रेंस है एक, ठीक है। क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, हम्म, तो वहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ। ठीक है। तो आप वो क्या करते हैं? कॉन्फ्रेंस मैं ई कॉमर्स करता हूँ। बेहतरीन Amazon। आदमी हैं आप तो। ई कॉमर्स वाले तो अमीर आदमी होते हैं, वो तो 70 लाख 80 लाख करोड़ रुपए की गाड़ी लेते हैं, उस पर सफ़र करते हैं। आप कहाँ ट्रेन पे आ गए? वो उसमें भी कैटेगरीज हैं अच्छा। कि जी आपने जेन्युइन तरीके से काम करना है या 2 नंबर तरीके से काम करना अच्छा, ये फ़र्क है उसमें? है। बिल्कुल है। वो जितना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उसको लगता है कि हर ई कॉमर्स करोड़पति होता है। नहीं देखें, ऐसी बात नहीं है कि करोड़पति है। कुछ चीज़ें हैं जो टाइम लेती हैं। ठीक है। बिजनेस कोई भी हो, वो थोड़ा सा टाइम लेता है हम्म, बिल्ड होने में। बिल्कुल ऐसा है। तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जी जो ओवर द नाइट्स आपको जो है वो प्रॉफिट्स जनरेट करके दे। लेकिन मुझे अब ये ज़रा समझाएं ना कि सोशल मीडिया तो यही दिखाता है हमें कि ई कॉमर्स से ओवरनाइट सक्सेस है। आज आप काम शुरू करें, कल आपके अकाउंट्स में डॉलर आएंगे और परसों आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। देखें, ये चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू योर पर्टिकुलर स्किल ठीक है। व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न और अभी Providing आप services। क्या सिखाते हैं या क्या करते हैं ज़्यादातर? मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ठीक है। हम अमेज़ॉन सेलर्स भी हैं। हम्म, हम यहाँ से ही बैठ के हम बाहर के मुल्क जो है वो अपनी सर्विसेज भी सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। एज अ वीए। एज अ वीए कह सकते हैं आप, क्योंकि है। हमारी कंपनी है और हम थ्रू कंपनी जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वी आर अ टैक्स पेइंग कंपनी। चलिए तो अच्छी बात है। ठीक है। आप जिम्मेदार शहरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स पेइंग जो है वो कंपनी है। ठीक है। अपनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या लोकल क्लाइंट्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है बट दे डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू मैनेज। आप उन्हें अपनी तो सर्विस देते हम हैं। उनको अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कौन करते हैं। सी अमेज़ॉन आप देख लें या लोकल कोई स्टोर है इस वक्त अच्छा मार्केट में, फ्यूचर किसका है? देखिए, इस टाइम मार्केट में अगर आप ट्रेंड की तरफ देखें ना तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स के जो ठीक है। अभी भी बहुत ट्रेंड पर हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड के ऊपर होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब नोबडी इज़ लाइक के जी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पाकिस्तान में तो स्किल। इसका किसी को आइडिया ही नहीं है ना ठीक है। कि होता क्या है। आप ये देखें कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या कुछ नहीं हो रहा, दुनिया क्या नहीं कर रही। हम हमेशा से जो है वो पीछे रहे हैं और इस चीज़ के अंदर भी हम लोग पीछे हैं। ठीक है। हम लोगों को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली हमें गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, बीइंग अ फ्रीलांसर्स ठीक कि है। जिन्होंने मुल्क के अंदर डॉलर्स लेकर आने हैं। तो ये जब इंटरनेट बंद होता है तो आप फ्रीलांसर्स क्या करते हैं फिर? देखें, हम क्या करते हैं, मैं मोबाइल डाटा चला रहा हूँ, मोबाइल डाटा नहीं चल रहा, वाईफाई चला रहा हूँ, वाईफाई पे स्पीड नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, इवन के ब्राउजिंग नहीं हो पा रही। हम अपने क्लाइंट्स को अपडेट्स नहीं दे पा रहे, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इवन के कोई इमेज हम मैं भी यहाँ पे क्लाइंट से कॉल पे ही बात कर रहा था। अभी अगर मोबाइल डाटा ऑफ हो जाए तो मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाऊँगा। जब आप ये अब फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान में पिछले को 2-4 माह में ये इशू बहुत ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल, बहुत तो ज़्यादा जो हुआ है। आपका फॉरेनर क्लाइंट है तो उसे आप किस तरह सेटिस्फाई करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये मुस्तकिल मसला है? वो तो कहेगा आप बहाना कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। देखें, अभी ये चीज़ हुई है, अगर आप फाइवर के ऊपर थे या जो लोग कर रहे थे या अपवर्क के ऊपर थे तो उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान की कंट्री के आगे उन्होंने लिख दिया था कि वी आर नॉट हायरिंग फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कंट्री, कि उन्होंने लिख दिया था वहाँ पे क्लियरली कि क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट इश्यूज़ हैं। ठीक है। तो ये चीज़ इसका डेंट हुई पड़ा है, है हमें। उसका डेंट बहुत ज़्यादा हम लोगों को हुआ है। इवन के लोकल मार्केट की अगर बात की जाए, अराउंड 6 मिलियन आई गेस डॉलर्स जी। का पाकिस्तान मार्केट को नुकसान भी हुआ है। नुकसान हुआ है और वो यहाँ तो पे। रजिस्टर्ड है ना, जो पता चल गया। बिल्कुल। इसके अलावा कितना है वो हमें अंदाज़ा भी नहीं है। देखें, ये वाली चीज़ें हैं, हमें भी यानी सपोर्ट जहाँ चाहिए। सरकार नौकरी भी नहीं दे रही और अगर आप अपनी दिन रात जाग कर मेहनत खुद कर रहे हैं तो सरकार उसका भी नेट का बटन बंद करती है और वो भी ख़त्म। देखें, हम ये फ्रीलांसिंग ऐसी फील्ड है कि जी ना हमें दिन का पता होता है, ना रात का, ना सुबह का, ना शाम का, ना घर वालों का पता टास्क होता है। कंप्लीट करना है। हमें ये पता है कि जी अल्टीमेटली इफ़ वी आर गेटिंग समथिंग देन वी हैव टू प्रोवाइड समथिंग। बिल्कुल ठीक है। अगर हम वो ऑन टाइम नहीं दे पाएंगे चीज़ें तो इवेंचुअली हमारी रेपुटेशन तो जाएगी। पाकिस्तान की जितनी रेपुटेशन डैमेज होगी इस चीज़ का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये बीइंग अ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी, कि हम लोग पाकिस्तान के एक अच्छे इमेज को लेके जा रहे हैं। अगर मैं वो आपको इसका आइडिया आपको तो है ना, वो जो ऐवानों में बैठे हैं वही बात ही समझते। मुझे ये बताएं कि अभी आपने चूज़ किया है रेलवे से सफ़र करना, पहले भी करते हैं या दिस इज़ फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं पहले भी करता हूँ। तो ओवर द टाइम ये जो फैसिलिटी है इम्प्रूव हुई है, किराए कम हुए हैं या हालात वैसे ही हैं? देखें, मैंने आज से पहले
तकरीबन कोई 10 साल शायद हो गए होंगे, मैंने हमेशा ऑनलाइन टिकट बुक किया। ठीक है। कल मैं ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए बैठा तो उन्होंने पर आप जो है वो बाय करें। अब जब मैं वहाँ से बाय कर रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ वो जैज़ कैश और इजी पैसा की ऑप्शन दे रहा है, और वो भी उस अकाउंट की दे रहा है कि जो लोग मोबाइल अकाउंट से पैसे निकालते हैं, आप सिर्फ उसी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। वाई नॉट वी कैन पे फ्रॉम आवर क्रेडिट कार्ड एंड एनी अदर बैंक? Yes, there are a lot of banks. Like there is no facility. Like if we are going towards a betterment, then we should have to look for the better things, I guess. बिल्कुल ठीक So है। मुझे physically जाना पड़ा। हम्म, Although मुझे ज़रूरत थी, मुझे जाना था, मैंने टिकट लिया। बट क्या हुआ कि बेसिकली पूरी दुनिया को आप देखें कि वो डिजिटलाइज हो गई है। डिजिटल इकोनॉमी के जरिए हम अभी भी वही हैं कि अगर आपको सर थैंक यू वेरी मच, अगर आपको पानी पीने आना है तो आप घर के बाहर नल खोल के पानी ना पिएं, आप 200 किलोमीटर दूर जाएं, वहाँ से पानी लें, फिर घर के बाहर आकर उसको बैठ के पिएं। तो वो जो 200 किलोमीटर दूर से आप लेकर आए हैं वो साफ़ पानी होगा, आपके घर के बाहर पानी साफ़ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं।